₹5 प्रति इकाई है बेटा, वो ₹5 प्रति इकाई है बेटा। ₹5 प्रति इकाई स्थिर लागत, प्रति इकाई लिखा है बेटा, कुल स्थिर लागत नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, प्रति इकाई स्थिर लागत। तो प्रति इकाई लिखा तो 10 इकाई की कितने होगी बेटा, ये सिस्टम बन जाएगा तुम्हें। चल क्यों नहीं रहा? चलिए तो शुरू किया जाए बाजार। तो बाजार पढ़ने को आप लोग हैं तैयार? चलिए बहुत बढ़िया। मार्केट एक ऐसा टॉपिक है, पंद्रह से 20 क्वेश्चंस मार्केट में से आते हैं बेटा। हाँ, एक ऐसा एग्जाम जिसमें पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए हो, उसमें 20 क्वेश्चन अगर एक ही चैप्टर में से आ रहे हो तो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही सकते हैं बेटा। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है तो बेटा ध्यान से पढ़ना और जहाँ दिक्कत है वहां पे पूछना। तो अब स्टार्ट करते हैं मार्केट यानी कि बाजार। तो सबसे पहले हेडिंग लिखी जाए बाजार। वह निश्चित क्षेत्र, वह निश्चित क्षेत्र जहां किसी क्रेता और विक्रेता के मध्य, क्रेता और विक्रेता के मध्य किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने का, खरीदने या बेचने का सौदा या अनुबंध तय होता है, सौदा या अनुबंध तय होता है।
वह क्षेत्र बाजार कहलाता है। वह निश्चित क्षेत्र जहां किसी क्रेता और विक्रेता के मध्य किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या बेचने का सौदा या अनुबंध तय होता है, वह क्षेत्र बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बहुत बढ़िया। तो बाजार में सबसे पहले दो लोगों का होना जरूरी है बेटा, क्रेता और, तो एक खरीदेगा और एक, तो बेटा सिर्फ खरीदने वाले ही और बेचने वाला कोई नहीं है तो बाजार है क्या बेटा? वो सिर्फ बेचने वाले या खरीदने वाला कोई नहीं है तो बाजार। अरे हम ही हमें और आप लोग नहीं है तो कहाँ का बाजार? और आप लोग या आप लोग और हम लोग नहीं है तो कहाँ का बाजार? बाजार कब? जब क्रेता भी हो और आप कौन हो? अरे क्रेता हो। बेचने आए हो कि खरीदने आए हो? आपने सेवाएं खरीदी ना भाई, वस्तु या सेवा। बाजार से हम क्या खरीदते हैं? तो वस्तु खरीदते हैं। फिर कभी वस्तु और कभी हलवाई की दुकान से क्या खरीदते हो? वस्तु। और हमसे क्या खरीद रहे हो बेटा? क्योंकि बांटने के लिए हमारे पास कोई वस्तु है क्या? कि रोहित सर आएंगे लड्डू खिलाएंगे, भागेश सर पेड़ा खिलाएंगे, खतीश सर रसमलाई खिलाएंगे। तो बेसिकली बेटा हमारे पास आपको देने के लिए वस्तुएं नहीं है बेटा, हम दे सकते हैं आपको सेवाएं। तो आपने सेवाएं खरीदी और हमने सेवाएं बेची हैं, तो हम कौन है? विक्रेता। और आप कौन हो? क्रेता। तो बाजार में दो लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए बेटा, क्रेता और, उसके बाद होनी चाहिए वस्तु या सेवा। वस्तु या तो वस्तु खरीदोगे या फिर क्या खरीदोगे? जैसे परचूनी की दुकान से हम खरीदते हैं वस्तु, कैंटीन से क्या खरीदते हैं? और डॉक्टर की, सीए की, तो बेटा कहीं से वस्तु और कहीं से, तो ये दो चीजें बाजार में होनी चाहिए, तो वस्तु होगी या फिर क्या होगी? फिर होती है महत्वपूर्ण क्रिया, खरीदना और, जैसे कि आपने खरीदा और हमने, उसके बाद खरीदने बेचने में सौदा अनुबंध। ये अनुबंध वो लॉ वाला अनुबंध नहीं है। अनुबंध का मतलब है कि जब तक आपने पूरे पैसे नहीं चुकाए वस्तु के, अपन किस्तों में सामान खरीदते हैं ना, तो जिस दिन पैसा पूरा चुक गया उस दिन हो जाएगा सौदा। क्या हो जाएगा? जब तक नहीं चुका तब तक क्या है? अनुबंधी। तो है कि आप सामान दे दो, हम आपको किस्तों में पैसा, और नहीं चुकाएंगे तो वस्तु ले जाना। नहीं चुकाएंगे तो वस्तु। तो सिंपल सी बात है बेटा। तो जब तक पूरा पैसा ना चुके तब तक क्या है बेटा? वो। और उसके बाद क्या कहलाएगा बेटा? तो आप पूरी परिभाषा पढ़ो, सब लोग आ गए इसमें। क्लियर बेटा? तो वह निश्चित क्षेत्र जहां किसी क्रेता और के मध्य किसी वस्तु या खरीदना या सौदा या तय होता है, क्या कहलाता है बेटा? तो आ जाओ बेटा, बाजारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज अपन। तो बाजारों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए आप तो मेन नोट करते जाना बेटा। जैसे कि पहले हेडिंग लिखो, बाजारों का वर्गीकरण। बाजारों का वर्गीकरण। और पहला लिखो, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। और बेटा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यह बाजार होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? तो भौगोलिक प्रकार में पहला लिखो, स्थानीय बाजार। कौन सा बाजार? समझिए बेटा, स्थानीय बाजार। पहला बाजार कौन सा? बेटा कई बार वस्तुएं नाशवान होती हैं। क्या होती है बेटा? जल्दी खराब होने वाली। ऐसी चीजों का बेटा राष्ट्रीय बाजार तो होगा नहीं, लोकल बाजार ही तो होगा। आप सब्जी खरीदने कहाँ जाते हो? आसपास की मंडी में जाते हो ना, कि बच्चों को अमेरिका भेजा है बोले कि वो टिंडे लेने के लिए, तो टिंडे लेने के लिए अमेरिका जाएगा क्या? वो टिंडे कहाँ से ले आएगा?
आस पड़ोस की मंडी से ले आएगा ना। दूध लेने कहाँ जाओगे? ऑस्ट्रेलिया। बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजा क्या लेने के लिए? खराब हो जाएगा बेटा वहां से यहाँ तक लाओगे तो बेटा उस केस में कौन सा बाजार? लोकल। अच्छा बाल कटाने कहाँ जाते हो? 70, हाँ 70,000 टिकट है। 70 1.5 लाख रुपए किस बात के लगे? खाली जाने आने के 20 रुपए के बाल कटाई। अरे बाल कटवाने तो 100 150 में बाल कट जाते हैं भैया। और घर के आसपास से बाल कटा लेते हैं हम। कौन से बाल कटवाने ये शेव बढ़ जाती है रोज। तो रोज रोज क्या बनवाने के लिए अमेरिका जाएंगे क्या? वो गली की नुक्कड़ पे नहीं बैठा है, जा भैया शेव बनाते बात खत्म। तो बेटा ऐसी चीज़ों के लिए कौन से बाजार होते हैं बेटा? और या फिर वस्तुएं भारी हो, जिनका परिवहन भारी पड़ता हो। जैसे आपको मिट्टी मंगवानी है बेटा, कई बार घर में होता है ना गड्ढा है, इसको गड्ढा भरना है भाई, मिट्टी चाहिए। क्या चाहिए? तो कहाँ से मंगाओगे मिट्टी? सऊदी अरब से मंगाइए मिट्टी। वहाँ मिट्टी बहुत है ना, वहाँ से क्या मंगाई है? मिट्टी, रेत। तो मिट्टी मंगानी तो कहाँ से मंगा लेंगे? आस पड़ोस से मंगा लेंगे बेटा। नहीं होगी तो खोद के लिए आएंगे। फिर जिसको भरना होगा वो अपने आप ढूंढेगा मिट्टी कहाँ से लाना है। मैंने ये चीज नोटिस की है कि ये लोग जो नगर निगम वाले हैं, ये सड़कें तभी तोड़ते हैं जब नहीं बनती है। पिछले 6 साल से सड़क टूटी हुई थी, किसी ने नहीं बनाई। अभी 2 महीने पहले बनी थी, आज फिर फोड़ दी। बोले क्यों? यहाँ पे लाइन डल रही है। और तो लाइन डाल के सड़क बना देता। अब वो 6 साल तक फिर टूटी रहेगी। फिर कब बनेगी? जब 2 महीने बाद वापस कोई लाइन पड़ने वाली होगी तब। तो वी आर इंडियंस, हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है बेटा। हम चीज़ें तभी तोड़ते हैं जब वो नई नई बनी होती है ना। पड़ोसी के घर पे नई कार आई है, स्क्रैच मार के आ गया। पुरानी कार पे नहीं मारेगा ना 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 ना। नई कार दिख जाए, कौन सी कार आई है? अच्छा है, बहुत नई कार देख रहे हैं, शाम को देखिए तो ये ले। तो ऐसे बाजारों का, ऐसी वस्तुओं का जो बाजार होता है स्थानीय बेटा। कौन सा बाजार बेटा? स्थानीय। क्योंकि पत्थर मंगाने तो पत्थर आसपास से मंगा लेंगे बेटा, भारी होते हैं, उसका परिवहन काफी भारी पड़ जाएगा बेटा। मैं मार्बल की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्थर की बात कर रहा हूँ। अरे नींव भी तो भरती है अपने यहाँ पे, तो नींव भरने के लिए सामान्य पत्थर चाहिए होते हैं ना। तो पत्थर कहाँ से मंगाते हो? स्थानीय बाजार से, आसपास के बाजार से मंगाओगे ना। ये थोड़ी कि पत्थर मंगाए हमने कहाँ से? श्रीलंका से। वो राम से तुम्हें लगे ना पत्थर, वो हैं पानी पे तैरने वाले। हाँ बरसात वाले पे घर तैरेगा आराम से, हैं फ्लोटिंग घर बनाया हमने, बढ़िया। दूसरा बाजार होता है क्षेत्रीय बाजार। कौन सा बाजार? तो बेटा क्षेत्रीय बाजार होता है एक राज्य के अंदर अंदर, राज्य के भागों तक। जैसे मान लो बीकानेर से सामान जयपुर आ जाए, रसगुल्ले बीकानेर से रसगुल्ले कहाँ आते हैं भैया? तो कौन सा बाजार होगा बेटा? ये क्षेत्रीय है, एक राज्य के अंदर अंदर। नमकीन बीका जी कहाँ से आती है बेटा? और हमारे जो मार्बल आता है वो कहाँ से आता है? अजमेर से आता है, मकराना से आता है। तो ये बाजार कौन सा बाजार हो गया बेटा? हाँ किशनगढ़, हीरा किशनगढ़ बेटा, हीरा। आप ऐसे कुछ लोग होंगे वहाँ के किशनगढ़ के। वेरी गुड बेटा, किशनगढ़ से आप। बेटा अगली बार लाके मार देना एक। वहां पे मार्बल की बनी हुई चीजें बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि जो बाहर के लोग जाते हैं उनको लूट लेते हैं बेटा वो। जैसे यहाँ से अजमेर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं मंडी देख के, वहाँ पे यार बहुत अच्छी चीजें मार्बल की चीजें बनी हुई है, तो देख लेते हैं बाहर का आदमी है, बस इंडिया ने बेटा हम लोग। बड़ी चौपड़ पर वो दुकान है जहाँ पे कुर्ते बेचते हैं, ऐसे राधे राधे कृष्णा कृष्णा राम राम लिखा होता है। 200 रुपये का कुर्ता है वो। कितने रुपये कुर्ता? टूरिस्ट आ गया, कितने का? 2000। सीधा बोला कितने का? 2000। बोले ज्यादा है। अच्छा यार बाहर के 1800 दो हटाओ। 1800 में लेके खुश हो गया, अरे बढ़िया 1800 मिल गया। कोई लोकल आदमी आया, कितने का है? बोले 200 रुपये का। सही लगा ले यार, चल 150 दे दे यार, 110 दूंगा, 110 दे चला हटा। तो ये होता है बेटा, हर जगह होता है। मैं जयपुर में शॉपिंग करने जाऊंगा, आदमी पता जाएगा कि मैं जयपुर का ही हूँ। मैं लोकल आदमी हूँ, दिखूँ वहाँ अपने अपनी जो बोलचाल, अपनी जो भाषा है ना, उससे पता चल जाता है कि ये आदमी जयपुर का ही है।
तो जानता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। अब बाहर जाएगा आदमी तो फिर पता चल जाता है कि जयपुर का आदमी बस 2000। तो हम तो बेटा ऐसे ही लोग हैं बेटा, अगर कोई अपना लोग डोमेस्टिक कोई मिल जाएगा तो रेट अलग है, बाहर का आएगा तो रेट। आप रिक्शे में बैठो कभी आप और बोला चांदपोल से बड़ी चौपड़ जाना है, 10 रुपए, कितने रुपए अंग्रेज को डाले, कम से कम 100 से 150 रुपए। 100 से, क्योंकि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत लूटा है, इससे हम हिसाब बराबर कर रहे हैं बेटा। तो बाजार का आकार बढ़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर राज्य के विभिन्न भाग है। ये बाजार दूसरा लिख लो, क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्रीय बाजार के बाद तीसरा लिखिए राष्ट्रीय बाजार। तो अगर एक देश के अंदर जैसे कि राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, इस तरह से व्यापार हो रहा तो बेटा कौन सा बाजार होगा बेटा वो? जैसे कि हिंदी की पुस्तकों का राष्ट्रीय बाजार हो सकता है भाई साहब, हो सकता है क्या? हिंदी की पुस्तकें कहीं भी छपे पूरे इंडिया में बिकती है कि नहीं बिकती है? तो कौन सा बाजार होगा बेटा वो? कौन सा बाजार? बहुत बढ़िया। उसके बाद दो देशों के मध्य हो गया बेटा व्यापार। यहाँ पे ये ज्यादातर ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मूल्यवान होती हैं, सोना चांदी, हाँ हीरे मोती। राष्ट्र देश के बाहर हो सकता है, लेकिन तो राष्ट्रीय बाजार हो सकता है बेटा। तो बेसिकली हम इसमें देश के अंदर ही मानते हैं, देश के बाहर वाला तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है बेटा? जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग बाहर से मंगाते हैं बेटा, तो टेक्नोलॉजी का बाजार कौन सा है बेटा? जैसे हम कच्चा माल, क्रूड तेल कहां से मंगाते हैं बेटा? तो कौन सा बाजार हो गया बेटा वो? अब यहां पर बनेगा आपके लिए क्वेश्चन, लिख लिया कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है बेटा। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में से कौन सा ऐसा वर्गीकरण है जो अब किसी काम का नहीं है बेटा। कालातीत हो चुका, मतलब अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो अभी आपने पढ़ा ना बेटा, 4, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण कालातीत हो चुका है बेटा, आउटडेटेड हो चुका है बेटा। उसका रीजन ये है कि आजकल तो नाशवान वस्तुओं का भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है बेटा। जो पोल्ट्री प्रोडक्ट होते हैं ना, चिकन वगैरह, ये भी आजकल बाहर देशों से आते हैं बेटा, और इंडिया से बाहर जाते हैं। तो आते भी हैं, और तो बेटा राष्ट्रीय बाजार कहाँ रहा बेटा? अंतर्राष्ट्रीय हो गया बेटा। हमें आसपास की लोकल दुकानों में भी अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अरे आप जाओगे, ये जो चार्जर वगैरह आते हैं कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं सारे। तो बिल कहाँ रहा है? गली की नुक्कड़ की दुकान पे। गली की नुक्कड़ की दुकान पे कौन सामान मिल रहा है? चाइना का सामान। तो अब बेटा घरेलू बाजार भी अंतर्राष्ट्रीय है। घरेलू बाजार क्या हो चुका है? तो घरेलू बाजार अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? आजकल घरेलू बाजार राष्ट्रीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी। तो इस विश्लेषण पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यस, एक ही हो गया ना बेटा। अब तो स्थानीय भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया ना। अरे जयपुर में रहता हूं, जयपुर में हुंडई का शोरूम है। हुंडई कौन सी देश की कंपनी है? साउथ कोरिया। तो हुंडई कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया की चीज मुझे कहाँ मिल रही है? जयपुर में मिल रही है। होंडा कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है, यहाँ मिल रही है बेटा मुझे। तो मेरा तो लोकल मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट हो गया ना बेटा। तो इसलिए अब इस विश्लेषण का कोई महत्व नहीं है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बाजारों का वर्गीकरण है उसमें से कौन सा वर्गीकरण वर्तमान में पढ़ने योग्य नहीं है या जिसका महत्व समाप्त हो चुका, तो कौन सा बेटा? भौगोलिक क्षेत्र। याद रहेगा क्या बेटा? अब आ जाओ अगला वाला, समय के आधार पर। तो दूसरी हेडिंग लिखिए, समय के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। वो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे था, ये समय के आधार पे बेटा। नहीं नमन बेटा, लोकल मार्केट में कुछ नोट नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ याद रखना बेटा। वैसे भी कालातीत हो चुका बेटा वो, क्या फायदा बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बाजार में
समय तत्व लेके कौन आया? तो ये वो लेके आया जिनका नाम था, जिनकी लाइफ का एक ही नियम था, नियम बनाना आए या ना आए, बनाना चाहिए। कुछ भी बना दो, कुछ भी, उपयोगिता माप नहीं होती है। उपयोगिता क्या होती है? बोले भाई साहब माप के दिखाओ। हाँ, यूटेल्स। हाँ बिल्कुल। मेरी चौथी सामने बिठा के दो पकौड़े खिलाओ, फिर मुझे बता कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बता। लेकिन ठीक है, इन्होंने कहा और हमने मान लिया। तो पहला बाजार होता है अत्यंत अल्पावधि बाजार। और अत्यंत अल्पावधि बाजार वो होता है बेटा जिसमें आपूर्ति स्थिर रहती है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन दिया और इसके ऑप्शन मैंने दिए अल्पावधि बाजार, दीर्घ अवधि बाजार, अति दीर्घ अवधि बाजार और बाजार अवधि। बच्चों ने सोचा कि ये तो अत्यंत अल्पावधि में होता है, अल्पावधि में तो होता ही नहीं है। तो यहां पर एक बात याद रखना बेटा, इसको बाजार अवधि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आसानी से आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, क्योंकि वो अत्यंत अल्पावधि लिख के नहीं देगा। क्या लिख के देगा? बाजार अवधि। और बाजार अवधि क्या होती है? अत्यंत अल्पावधि, जिसमें पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ना तो घटा सकते हैं और ना ही। इसमें ज्यादातर नाशवान वस्तु आती है। कौन सी वस्तुएं? मशीन काट दो बेटा इसमें से। फल फूल सब्जियां अंडे फल दूध, ये सब आता है बेटा इसमें। मशीन नाशवान नहीं होती है बेटा। अब इंग्लिश में स्पेल की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ है, आइए देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या धोखा कर रहे हैं। सब्जियां, फूल, मछली। अरे वाह, मछली को मशीन बना दिया उन्होंने। मछली को क्या बना दिया? मशीन। तो उस मछली कर दो बेटा, उसको मशीन को। कितना अत्याचार करते हैं लोग बेटा। हिंदी मीडियम में भी मैं आपको जिस मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ ना, ये पुराने वाला मॉड्यूल है। नहीं मैं तो इसकी भाषा पढ़ के बेहोश हो जाओगे आप। ये तो पुराना मॉड्यूल है, इसमें भाषा बहुत सही लिखी हुई है। और आप लोगों को भी अगर पढ़ना है तो डाउनलोड कर लेना बेटा। जो पुराने वाला मॉड्यूल है ना, वो डाउनलोड कर लेना बेटा। ये आपको मिलेगा यहाँ पर, देखो, एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020। तो ये मॉड्यूल आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो उसकी जो हिंदी लिखी हुई है ना बेटा, अब इसी को अपन नए वाले में पढ़ते रहो। हाँ, यहाँ तक तो सही है परिभाषा, भाषा। लेकिन इसकी भाषा काफी खतरनाक भी लिखी है बेटा। जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए आगामी या भावी बाजार, हाजिर नकद बाजार, वायदा बाजार। आगामी पैराग्राफों में
पैराग्राफों में इंटर का जो मॉड्यूल है अपना, तो इंटर का जो मॉड्यूल है हिंदी में, उस पर लिखा हुआ था अच्छा सेवा कर। और मैं काफी देर तक सोचता रहा अच्छा कर कौन सा होता है, कर तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। फिर याद आया अच्छा गुड्स, गुड्स मतलब अच्छा, और ये सर्विस यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी की बात कर रहा है। किसकी बेटा? तो बेटा उसको समझने में बहुत समस्या है बेटा। ऐसे ऐसे वहां पे विश्लेषण लिखे हुए थे कि उसकी हिंदी कर पाना बेटा मेरे बस की बात, हिंदी में था लेकिन उसकी हिंदी कर पाना मेरे बस की बात नहीं थी बेटा। फिर मैंने इंग्लिश का मॉड्यूल पढ़ा, फिर मैं हिंदी कर पाया। कहना क्या चाहते हो? एक प्रक्रिया होती है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन होता है जिसमें अपन किसी भी चीज को कीड़ों से मुक्त, कीटाणु मुक्त करते हैं अपन। तो बेसिकली वो जो टॉपिक था वो मॉनिटरी यानी कि मनी को कंट्रोल करने के लिए था कि स्टेरलाइजेशन ऑफ फंड्स करते हैं अपन, फंड्स को स्टेरलाइज करते हैं, मतलब जो उसकी क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ था कोशों की नसबंदी। बच्चा बोला सर इंसानों की तो होती है, फंड्स की पहली बार सुन रहा हूं, पैसे की भी नसबंदी कर दी इन लोगों ने। और मेरे को खुद को देखना पड़ा कि किस वर्ड के लिए ये नसबंदी लिखा है इन्होंने। फिर देखा तो वो जो वर्ड था वो था स्टेरलाइजेशन ऑफ फंड्स। अरे मैंने कहा यार, तो महान लोग हैं बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा? ऐसे बाजारों का बाजार अत्यंत अल्पावधि बाजार कौन सा? जिसकी पूर्ति को घटाया बढ़ाया। अरे आपने मछली पकड़ ली और मछली को पानी से बाहर निकालते ही मछली जल की और जीवन उसका, हाथ लगाओ तो और बाहर निकालो तो। अब बेटा उसकी पूर्ति को घटा बढ़ा सकते हो क्या? कहानी खत्म होगी ना उसकी। तो आप पूर्ति को तो घटा सकते हो ना ही। अपने यहाँ पे चौमों से दूध बेचने के लिए सुबह लोग आते हैं, तो बेटा जब वो दूध लेके जयपुर पहुंच चुके थे तब पूर्ति को घटा बढ़ा सकते हैं क्या? पानी मिलाने का ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि दिमाग लगा लेंगे ऐसा बढ़ा सकते हैं। अरे हम तो रोज बढ़ाते हैं, 20 किलो लाते हैं 40 कर देते हैं उसका पानी मिला के। पानी में दूध, अरे वाह बेटा वेरी गुड। दोस्तों भगवान से डरो। हाँ, भगवान को जो दूध चढ़ाते हैं वैसे ही होता है वो। जैसे पूरा जग पानी का भर लेंगे, फिर उसमें से 2 बूंद दूध की डाल देंगे। दूध से अभिषेक करने जा रहे हैं, दूध से। बोले बेटा ऐसा दूध तुम्हें पिलाया जाए तो। और लोग लोग भगवान को परेशान भी कम नहीं करते हैं बेटा, बहुत परेशान करते हैं बेटा। सर्दियों का टाइम होता है, सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे, खुद तो गर्म पानी से नहा के जाएंगे और वहां से भरेंगे टंकी का ठंडा पानी। और भगवान ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और भगवान कह रहे बेटा इससे खुद नहा के देख। मतलब खुद तो हमने आराम से गर्म पानी से नहा के आया है और यहाँ पे कौन जल चढ़ा रहा है? तो सर्दी है तो भगवान के लिए थोड़ा सा गर्म जल होना चाहिए ना। लेकिन अजीब लोग है बेटा। हाँ 4 बजे, हाँ नींद भी खराब की हो तो अलग, लेकिन साथ में ठंडा। अरे तो खुद के लिए तो गर्म और भगवान के लिए अत्याचार है बेटा, ये इसकी सजा मिलेगी बेटा। दूसरा बाजार अल्पावधि। अल्पावधि बाजार में अवधि थोड़ी सी ज्यादा होती है बेटा। यहाँ पे, यहां पर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है लेकिन मांग के अनुरूप नहीं बेटा। पूर्ति को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जा सकता है लेकिन मांग के अनुरूप नहीं। जैसे मांग 100 से 200 हो गई, कितनी होगी बेटा 100 से? तो आप 100 से पूर्ति को बढ़ा के जा सकता 110,
ये 120 ही कर सकते हो बेटा। यानी हाँ थोड़ा बहुत समायोजित कर सकते हो, थोड़ा बहुत घटाया बढ़ा सकते हो बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत कम। उसके बाद आता है दीर्घ अवधि बाजार। दीर्घ अवधि बाजार वो है बेटा जहां पर आप पूर्ति को पूरी तरह से बदल सकते हो बेटा। यहां पर आपूर्ति को मांग के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। जितनी पूर्ति बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ा सकते हो, जितनी मांग बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ा सकते हो आप, पूर्ति। तो मांग पूर्ति का समायोजन संभव है। और उसके बाद आती है बेटा अत्यंत दीर्घ अवधि। अत्यंत दीर्घ अवधि में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, निरपेक्ष अवधि किसे कहते हैं। तो यहां से आपके लिए एक ही क्वेश्चन बन रहा है बेटा, क्या अत्यंत दीर्घ अवधि बाजार को निरपेक्ष अवधि कहते हैं। पूर्ति तो यहीं पर परिवर्तनशील हो चुकी है, तो यहां पर आगे और कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो बेसिक अंतर क्या है बेटा वो समझो। अति अल्पकाल में आप पूर्ति को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते, अल्पकाल में थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हो, दीर्घकाल में मांग के अनुरूप घटा बढ़ा सकते हो, और अति दीर्घकाल में भी घटा बढ़ा सकते हो। तो अति दीर्घकाल में अलग से तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, क्या कहते हैं बेटा इसको हम, कौन सी अवधि बेटा, निरपेक्ष अवधि। याद रहेगा क्या बेटा। तो आइए बेटा इसके बाद चलते हैं हमारे अगले बाजार पर, लेन देन की प्रकृति। पहला तत्क्षण बाजार या स्पॉट मार्केट, दूसरा आगामी या भावी। कभी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी है क्या, कैसे खरीदते हो सब्जी। अरे पैसे दिए और सब्जी ले लेना। ये थोड़ा होता है कि 10 आलू कैसे दिए 10 रुपए किलो। तो एक काम कर, 1-1 रुपए की 10 किस्त बना दे, महीने की 1 रुपया किस्त भरता रहूंगा आराम से, 10 महीने में 10 रुपये पूरे हो जाएंगे। चलेगा क्या बेटा। तो वहां पे तुरंत उतरा, तुरंत पैसा दिया और सामान। ऐसे तो गोलगप्पे से गोलगप्पे खा लोगे आप। बोले आप कितने के हो गए, 20 रुपए किस्त बांध दे, 2 रुपये महीना, 10 महीने तक 2-2 रुपये देता रहूंगा। ऐसा होता है क्या बेटा। तो ऐसा बाजार कौन सा बाजार होता है बेटा, तत्क्षण बाजार कौन सा बाजार, या स्पॉट मार्केट कौन सा मार्केट। दूसरा आगामी या भावी, जिसमें हम कहते हैं कि हम एक भावी तिथि को भुगतान करेंगे। जैसे कि हमने आज कैमरा खरीदा लेकिन पैसे चुकाएंगे किस्तों में। घर में एलईडी खरीद के लिए आए 2 लाख की, पैसा चुकाएंगे जब आएगा, चुकाएंगे नहीं तो ले जाना एलईडी वापस। अपन ने वर्ल्ड कप देख लिया, अब क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट बेटा डाउन पेमेंट। अरे 0% डाउन पेमेंट में लाएंगे अपन, है ना इंडियंस। इसके बाद नियम विधानों के आधार पर नियंत्रित बाजार कौन सा बाजार। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो शेयर मार्केट है वो नियंत्रित बाजार है क्या है, नियंत्रित बाजार। बच्चे टिक करके आ गए है नियंत्रित बाजार। तो कभी भी गिर जाता है, कभी भी चढ़ जाता है। तो शेयर बाजार कौन सा बाजार है, हाँ सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना। यहां पे नियंत्रित का मतलब है कि कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या करती है बेटा, नियंत्रित। तो स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियंत्रित करती है बेटा, हाँ सेब की बहन सेबी, सेब की बहन, थैंक यू। तो सेब की बहन कौन है बेटा, तो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड। तो सेबी किसको नियंत्रित करती है बेटा, उसके खुलने का समय और बंद होने का समय फिक्स है। लेन देन पे भी पूरे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं बेटा। इंट्राडे में अगर आप डील करते हैं तो आपको आज खरीद के आज ही बेचना है। और अगर आपके पास शेयर नहीं है और शेयर बेच चुके हो आप, तो अगर आपके पास शेयर नहीं है और शेयर आप बेच चुके हैं, तो अगर आपने बेच दिए तो खरीदने पड़ेंगे आपको। और शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है
जिसमें आपके पास शेयर नहीं होने पर भी आप शेयर बेच सकते हो आप, लेकिन इंट्राडे में आपको खरीदने पड़ेंगे। जैसे मानो कि आज मार्केट नीचे जा रहा है, 1000 का शेयर था, 950 का हो गया, फिर 900 का हो गया, 850 का, 800 का, 750, 700, 650। लोग कह रहे कि मार्केट तो गिर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है, तो मैं गिरता हुआ देखते हुए मैंने 950 रुपये में 1000 शेयर बेच दिए, जबकि मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। बेच सकता हूँ मैं, बेच दिए। अब मैं वेट करूंगा मार्केट के गिरने का। थोड़ी देर मार्केट कहाँ पहुंच गया, तो बेच तो पहले ही चुका था, यहाँ पे खरीद लिए, यहाँ पे खरीद लिए। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, बस अपना काम मंतर। तो ये रूल होता है बेटा वहाँ पे, तो रेगुलेटेड है बेटा। क्या है बेटा, वो रेगुलेटेड। और रेगुलेट कौन करता है बेटा, देखिए कुछ बाजार होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं बेटा। कौन से होते हैं, जिसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नहीं होता। जैसे कि आपके घर के आसपास की सब्जी मंडी, सब्जी मंडी को नियंत्रित करता है क्या कोई, वहां पे इसकी मर्जी है कि दुकान खोलेगा, मर्जी है कि दुकान जितने मर्जी खोल लेगा, जितने बजे और जितने मर्जी आए बजे। सब्जी जिस रेट में बेच रही है रेट में बेचेगा, मर्जी ना अगले की। अभी आप यहाँ पे लाल कोठी सब्जी मंडी चले जाओ, एक जना आम बेच रहा होगा 100 रुपए किलो, एक बेच रहा होगा 60 रुपए किलो, एक कहेगा 60 के 2 किलो ले जाओ। हर किसी के अपने अपने प्रोडक्ट, अपनी अपनी प्राइस। तो अनियंत्रित बाजार है। खुलने का टाइम फिक्स है क्या, ये मंडी कितने बजे खुलेगी टाइम फिक्स है क्या, बंद होने टाइम फिक्स है क्या। तो कौन सा बाजार है बेटा, अनियंत्रित या गैर नियंत्रित। और मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, तो मात्रा के आधार पर भी दो है बेटा। कितने बेटा, कौन कौन से, तो बेटा थोक बाजार तो वो होता है जिसमें भारी मात्रा में चीजों को खरीदा। अरे अपन तो रिटेलर से खरीदते हैं ना, थोक बाजार से अपना क्या लेना देना है। रिटेलर खरीदेगा थोक वाले से और हम खरीदेंगे। देखो अंतिम उपभोक्ताओं के लिए जो बाजार होता है वो फुटकर बाजार होता है बेटा। इसको आप रिटेलर भी कह सकते हैं, इसको खुदरा भी कहते हैं, खुदरा बाजार। खुदरा मत लिखाना वहां पे, खुदरा खुदरा कौन सा, तो एक कौन सा बेटा, एक तो थोक और एक फुटकर। तो बेटा जहां से अपने जो विक्रेता है जिससे अपन खरीदते हैं, वो जहां से खरीदते हो कौन सा बाजार होता है बेटा, वो वहां पर जाके आपको एक दो इकाई नहीं मिलेगी। वहां पे जा रहे हो तो बेटा आपको क्वांटिटी पूरी लेनी पड़ेगी। जैसे कि बोरी की बोरी ले जाओ या बड़ा पैकेट ले जाओ, सिंगल यूनिट नहीं मिलेगी बेटा। और हम ऐसे हैं जहां से खरीदते हैं बेटा, वहां पे हमें छोटी छोटी मात्रा में चीजें मिलती कि नहीं मिलती है। 1 किलो चीनी भी ला सकते हो, आधा किलो भी ला सकते हो, पाव भर भी ला सकते हो। 10 ग्राम मतलब यार, 10 ग्राम से लेके यार, हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, 10 ग्राम। पर वो 10 ग्राम देगा कि नहीं देगा बेटा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आपको 10 10 ग्राम वैसे कर ले गरीब है, क्या 10 ग्राम के लिए फालतू मेहनत करवा रहा है बेटा। सो हम खरीदते हैं छोटी मात्रा में भाई। एक चीज बताओ, अपन घर के लिए चीनी लाएंगे तो कितनी लाएंगे, महीने भर के लिए चीनी चाहिए अपन को, 5 किलो ले आएंगे, 10 किलो ले आएंगे, ये थोड़ा की बोरी ले आए। बाबा चीनी खत्म हो गई, 2 बोरी भेजा भाई, तो घर के लिए 2 बोरी क्या करेंगे, शादी थोड़ा घर में, शादी हो तो फिर भी कितनी, 5 बोरी, 1 बोरी, डिपेंड्स ऑन बाराती। कितने बाराती आएंगे और कितने घराती होंगे, तो कितने घराती और कितने बाराती। इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन, वो कौन सी जगह है जहां पे 100 जाते हैं 101 वापस आते हैं, शादी। नीचे एक क्वेश्चन और लिखा हुआ था, हाँ राम नाम, गुड। कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं लोग, 100 जाते हैं 101 आते हैं, कौन ऐसी कौन जगह भाई है। फिर आता है शादी, शादी हाँ, 100 जाएंगे तो कितने आएंगे, 101, और वहां पे 100 जाएंगे तो कितने आएंगे, 99, क्योंकि एक का तो।
आपके विचार जो है ना, बेटा सीए बन जाओ पहले, है ना। उसके बाद हम परिवार की चर्चा करेंगे बेटा। तो परिवार की चर्चा कब, पहले क्या बनो बेटा, सीए, सीए बनो, बाद में सोचेंगे बेटा। वैसे लॉजिक सही है बेटा, वहां पर भी 2 जाते हैं 3 आते हैं, वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, हाँ कब भी हो सकते हैं बेटा। हाँ वहां कंफर्म नहीं है कि 2 के 3 होंगे या 2 का 1 ही रह जाएगा, या 2 के 2 ही रह जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ 2 के 4, 2 के 7 भी हो सकते हैं। अभी था वो, कहा से कोई किस कंट्री का था, एक महिला के 7 बच्चे हुए एक साथ, 11 भी हुए थे। ग्रेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेटा जनगणना विभाग में है वो, उसको यही काम दिया गया, जाओ जनगणना के इकट्ठे करो आंकड़े लाओ को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, और प्रतिस्पर्धा के आधार पे बाजारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम कल। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है तो कल मिलेंगे बेटा।